Hello everyone, welcome back. Now I'm going to continue networking chapter, and today my topic is, we can see here, mobile telecommunication technology. Is in this technology we are going to discuss 1G, 2G, 3G, 3G and 4G. Okay, 4G. Inside the mobile telecommunication technologies, we are going to cover four types of technology. First one 1G, second one 2G, third one 3G and fourth one 4G, one by one. Okay, so keep in mind, this is the very important questions frequently asked in the exam. Okay, so keep in mind what is the difference between 1G, 2G, 3G and 4G. Okay, so let's start the today topic and discuss one by one. First of all, we are going to discuss what is 1G telecommunication. Okay, now keep in mind 1G stand for first generation, same as 2G stand for second generation and 3G stand for third generation or 4G stand for fourth generation. 3G is also called tri-band. Okay, tri-band I'm going to discuss in next topic, but keep in mind 3G also known as tri-band. Okay, first one we can see here 1G. 1G means first generation. Okay, first generation refer to the 1G refers to the first generation of wireless telephone technology, mobile communication. These are the analog, keep in mind, these are the analog telecommunication standard that were introduced in 1980s and continued until being replaced by 2G digital communication. Okay, keep in mind, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि 1G और 2G जो हमारे पास कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तो बेसिक आपको आइडिया क्या रखना है. अगर हम 1G की बात करते हैं तो 1G हमारा क्या है, बिल्कुल किस पे बेस होता है, यह सिग्नल्स याद रखिए, किस सिग्नल्स पे, एनालॉग सिग्नल्स. 1G किस पे बेस होता है, एनालॉग सिग्नल्स. ओके, जबकि हम 2G की बात करते हैं तो 2G यहां पर देखिए किस सिग्नल्स में डेटा को ट्रेवल कर रहा है, डिजिटल सिग्नल्स, यानी कि डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन. क्लियर है. तो बेसिक डिफरेंस क्या है 1G और 2G में, उसको समझिए. यहां पर लास्ट पॉइंट लिखा है. ओके, 1G and 2G is that the radio signals use that 1G networks are analog signal while 2G नेटवर्क आर डिजिटल. यानी कि जो हमारे रेडियो सिग्नल्स थे, फ्रीक्वेंसीज थी, वो हमारा किसके अंदर आता था, 1G के अंदर. किसके अंदर आता था, 1G. जब हमारा डेटा या नेटवर्क किस फॉर्म में हो गया, डिजिटल हो गया, तो क्या हो गया, 2G. ओके, बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान क्या रखना है कि जो फर्स्ट जनरेशन है, कौन सा, फर्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वह किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ, तो याद रखिए 1980s, 1980. ओके, और यह जो सिग्नल ट्रेवल करता था इनसाइड द 1G, वह किस फॉर्म में था, एनालॉग फॉर्म में. किस फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता था, एनालॉग फॉर्म में. क्लियर है, एनालॉग. कीप इन माइंड एनालॉग. बाद में चल करके 2G से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया. अब 2G में क्या रहा, जो 2G में नेटवर्क्स थे वह एनालॉग नहीं रहे, उसमें क्या आ गए, डिजिटल आ गए. क्या आ गए, डिजिटल. यही थोड़ा सा क्या था, चेंज था. क्लियर है, और सब कुछ सेम था. यानी कि 1G में एक पॉइंट से याद रखिएगा, एनालॉग सिग्नल्स ट्रेवल होते थे फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर. ओके, और 2G से रिप्लेस हो गया. 2G की क्वालिटी क्या थी, वो
नेटवर्क क्या था, डिजिटल था। क्लियर है। तो आई होप आपको 1G के बारे में क्लियर कट पता चल गया है कि 1G क्या है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप 2G के बारे में समझने की कोशिश करिए 2G क्या होता है। ओके, आई एम गोइंग टू रिड्यूस सम साइज here. I think 40 is the best, 40%. Okay, good. Okay, we can see here 2G. 2G stand for second generation. Okay, 2G is short for the second generation wireless telecommunication technology. Okay, second generation 2G cellular telecom networks where commercially launched on the GSM standard in Finland. Okay, by रेडियो लिंजा। ओके, अब इसका जो काम था 2G का वह क्या होता था उसको समझिएगा। 2G में एक चेंज आ गया। 2G में क्या आ गया, एक चेंज आ गया। 1G में क्या था, एनालॉग सिग्नल्स ट्रेवल होता था। ओके, एनालॉग सिग्नल्स में काम किया तो वहां पर वॉइस कॉल ही पॉसिबल था। सिंपल से समझिए, वहां पर कौन से कॉल पॉसिबल थे, वॉइस कॉल। क्लियर। बट 2G के आने से हमारे को फर्स्ट फायदा जो हुआ कि हम एसएमएस यानी कि टेक्स्ट मैसेज भी हम क्या कर सकते थे, वन पर्सन टू अदर पर्सन सेंड कर पाते थे। तो जो टेक्स्ट मैसेज हम राइट करेंगे इन सेल फोन तो वह हमारा क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में होगा। क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में। क्लियर है। तो वो डिजिटल फॉर्म में डेटा वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क क्या होता था, ट्रेवल होता था। क्लियर है। तो इसीलिए सेकेंड जनरेशन में हमारा क्या स्टार्ट हो गया, ध्यान से समझिए। 1G में क्या था, केवल वॉइस कॉलिंग। कीप इन माइंड, 1G में क्या था, वॉइस कॉलिंग। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वॉइस कॉलिंग। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, टेक्स्ट मैसेज स्टार्ट हो गया, यानी कि टेक्स्ट मैसेज भी हम क्या कर सकते थे, सेंड कर पाते थे। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर। अब आगे देखिए जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, इसमें क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में क्या चेंजेज आ रहा है उसको समझिए। अब जनरेशन क्या होता है, यानी कि पहले से जो एक फर्स्ट जनरेशन है उसमें कुछ चेंज आया तो उसका सेकंड जनरेशन नाम दे दिया गया। अब सेकंड जनरेशन में कुछ चेंज आएगा तो थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में भी चेंज आएगा तो फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में भी कुछ चेंज आया, कुछ अडॉप्ट किया नई चीजें तो नेक्स्ट जनरेशन बन गया जिसे हम फिफ्थ जनरेशन बोलेंगे। तो वन बाई वन हमारा क्या एक एक जनरेशन आते जाता है, कुछ नई चीजें अडॉप्ट करता है और नए जनरेशन आ जाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ आप देखिए थर्ड जनरेशन की बात कर रहा है। थर्ड जनरेशन में क्या हो रहा है, यहाँ आप देखिए इन शॉर्ट थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्राई बॉन्ड। यह भी याद रखिएगा, थर्ड जनरेशन को हम किस नाम से भी जानते हैं, ट्राई बॉन्ड नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, ट्राई बॉन्ड। 3G telecommunication network support service that provide an information transfer rate of at least 200 kbps यानी किलोबिट्स पर सेकेंड। यानी कि सिंपल सी बात यह समझना है, 2G में स्पीड कम था और उसमें केवल और केवल वॉइस कॉल और शॉर्ट मैसेज ही सेंड कर सकते थे। किसके अंदर, 2G के अंदर। अब 3G में क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया। स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। जब स्पीड बढ़ेगा तो टेक्स्ट मैसेज और वॉइस कॉल तो 1G और 2G में भी चलता तो वो तो इसके अंदर अडॉप्ट हुआ ही रहेगा, क्योंकि वह चीजें इनहेरिट कर लेगा। जो 1G और 2G का बिहेवियर वो तो इनहेरिट करेगा, कुछ नो और नए बिहेवियर भी क्या करेगा, 3G अडॉप्ट करेगा। तो कौन से नए बिहेवियर अडॉप्ट किया, पहला क्या था कि उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि 200 kbps एटलीस्ट हो गया, उससे भी ज्यादा हो सकता है। बाद में चल करके इस 3G नेटवर्क में, यानी कि 3G यानी कि थर्ड जनरेशन जिसे हम ट्राई बॉन्ड बोलते हैं, इसमें बहुत सारे वर्जन्स आए। जैसे देखिए यहाँ पे, हाउएवर मेनी सर्विसेज एडवर्टाइज्ड एज 3G प्रोवाइडेड हायर स्पीड देन द मिनिमम टेक्निकल रिक्वायर्ड फॉर द 3G सर्विसेज। रिसेंट में जो 3G रिलीज किया है उसने रिलीज किया 3.5 3.75। क्लियर, जिसे हम क्या बोलेंगे, मोबाइल ब्रॉडबैंड। क्या बोलेंगे, मोबाइल ब्रॉडबैंड। क्लियर है। अब इससे फायदा क्या हुआ, जब हमारी स्पीड बढ़ गई, 3G के अंदर स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, नेट की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, 200 kbps के अराउंड आ गया। तो उसमें क्या फायदा हुआ वो देखिए, वो हमारा फायदा क्या हुआ
कि जो हमारे स्मार्टफोन्स थे, मोबाइल फोन्स थे या मोबाइल मॉडेम्स थे, लैपटॉप थे, कंप्यूटर्स थे, वह क्या किए 3G फाउंड्स सेवरल एमबीपीएस। एमबीपीएस मीन्स मेगा बिट्स पर सेकेंड। एमबीपीएस स्टैंड फॉर मेगा बिट पर सेकेंड। ओके, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, जो हमारा मोबाइल इंटरनेट है, मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, फिक्स वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, वीडियो कॉल्स एंड मोबाइल टीवी। सिंपल सी बात यह है कि जब हमारा 3G हमारे जीवन में आ गया, क्लियर है, 3G से हम बिल्कुल एक दूसरे से 3G से जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, 3G टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसमें क्या था, हम फेस टू फेस वीडियो कॉल कर सकते थे। क्या कर सकते थे, वीडियो कॉल। ये 2G में पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं पॉसिबल था, क्योंकि स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। ऑनलाइन जो हमारे मोबाइल टीवीज थे, टीवी चैनल्स थे, उसको भी हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाते थे। क्लियर है, तो किससे पॉसिबल हो पाया, 3G। कीप इन माइंड, किससे पॉसिबल हो पाया, 3G। थोड़ा सा कंपेयर करते चलिए। अगर हम 1G की बात करें तो 1G में केवल वॉइस कॉल, क्या था, वॉइस कॉल इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। ओके, 2G आया, कौन सा आया, 2G। क्या आया, 2G। तो 2G में हम क्या सेंड किए, टेक्स्ट मैसेज। क्या सेंड किया, टेक्स्ट मैसेज, जो डिजिटल फॉर्म में था। उसके साथ साथ एनालॉग सिग्नल भी हमारे साथ इंक्लूड है, जो वॉइस कॉल के लिए यूज करते थे। थोड़ा सा इसमें चेंजेज आ गए। इसमें 2G में क्या आ गया, टेक्स्ट मैसेज। जैसे ही हमारे पास 3G आया, तो 3G आया तो 200 एटलीस्ट 200 kbps किलो बिट्स पर सेकेंड डेटा को ट्रांसफर कर सकता था। तो इस केस में हम मोबाइल टीवी या यूट्यूब इजीली हम देख पाते थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे 4G के बारे में। थोड़ा सा लाइट्स की प्रॉब्लम हो गई, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्या, 4G। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।